हेलो बच्चों, कैसे हैं आप आशा करता हूँ आप सब मस्त जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और हमने इससे पहले पढ़ चला गया कि उसकी आवर मोजले की आवर सारणी, और ये मोजले की आवर सारणी चलेगी आपसे आगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। दसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकरण। दसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार वर्गीकरण कैसे होता है कि हमें पता है कि हमारा हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक परमाणु भार साल आपको मैंने बता चुका हूँ। ये पूरा कॉन्सेप्ट पिछले वाली क्लास में डिपेंड करेगा कि हमारा एस ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे पता चलेंगे कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट कौन से होते हैं। ये बात आपको धीरे धीरे करके आपको समझ में आ जाएगी। एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट की सबसे पहले क्या करेंगे कि वे तत्व वे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम अंतिम इलेक्ट्रॉन एस मैंने बता दिया है, एस में भरा जाता है। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस फोर्स में भरा जाता है। मतलब कैसे कि एग्जांपल के तौर पर कैसे बताएंगे कि जैसे कि हमारा हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का क्या होता है, एक होता है। ठीक है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इसका एक ही रहेगा। अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1s1। ये जो हमारा होता है इसको क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। इसकी बेसिस पे पहचान करते हैं कि पूरा जो एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, सोडियम का लेते हैं। सोडियम का क्या कितना होता है, 11। एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। एटॉमिक नंबर आपको याद करना पड़ेगा। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको सिखाए हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नियम, पाउली एप्सिलॉन का नियम और फॉर्म का नियम सारे आपको मैंने पढ़ा चुका हूँ। यदि आपको नहीं आते तो एक बार पहले प्लीज इस क्लास में जाकर देख लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक एक्स1, ठीक है, एक एक्स2, टू एक्स2 और टू पी कितना आना चाहिए, 11 है ना, 4। ठीक है, 5 4 9, सॉरी, 2p6 3s1। ठीक है, कितना होगा, 3s1। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको एक चीज बता देता हूँ कि आपको क्या पता, आपको क्या पता चलेगा कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सा होता है, ये वाला जो बाद में समझा गया है सबसे बाद में। ये कहाँ आ रहा है, एस ब्लॉक में, एस फोर्स में, एस फोर्स के कारण एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपको ये पहचान कर दिया कि एस ब्लॉक एलिमेंट पर कौन से आवर्त में रखा गया है। ये कौन से आवर्त का है, ये कौन से आवर्त में है। ठीक है, ये कैसे पहचानेंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ रह गया, इसमें रह गया, एस ब्लॉक में रह गया, ये बंद कर दिया। पर अंतिम कौन से आवर्त तक रह गया, ये हमारा तीसरे आवर्त, तीसरे आवर्त का तत्व है। ठीक है भैया, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि तीसरे आवर्त तो कौन से, इस वाले आवर्त में तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गया, तीसरे आवर्त एस ब्लॉक बना है। पर एलिमेंट कौन से तत्व का है, तो कौन से आवर्त का है, तीसरे आवर्त का है। तो ये सारी पीरियोडिक टेबल में आपको समझा दूंगा उस हिसाब से। ठीक है, एक एग्जांपल और लिखा था आपको इसमें, लिथियम ले लो। ठीक है, एल इसका 3 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, और 1। ठीक है, मतलब कि एक एक्स और 2s1। ठीक है, तो ये क्या एस ब्लॉक एलिमेंट है। और ये कौन से दूसरे आवर्त का है, दूसरे आवर्त का तत्व है। ठीक है, ये बात समझ लेना। और उसमें 2 आवर्त होते हैं एस ब्लॉक में, केवल कितने आवर्त होते हैं, 2 है। एस ब्लॉक एलिमेंट में कितने होते हैं, एस ब्लॉक में 2 आवर्त, 2 ग्रुप होते हैं, सॉरी सॉरी, 2 ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं। मतलब एक एस एक हो गया और दूसरा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ठीक है,
इसमें कितने कितने एलिमेंट आते हैं, ये इसमें एस ब्लॉक में। तो साथ इसमें क्या होगा, ये दो ग्रुप हो गया हमारे, एक हो गया हाइड्रोजन है कि री का, ठीक है जी, हाइड्रोजन सोडियम पोटेशियम रुबेडियम आर्गन, रुबेडियम और सीरियम फ्रांसियम, ठीक है, पोटेशियम रुबेडियम मटेरियल में करी राउंड, रुबेडियम सीरियम फ्रांसियम, ठीक है। दो बेटा, दो बेटा मांगे केला, दो बेटा मांगे केला, ठीक है, दो बेटा दो बेटा मांगे, दो बेटा सर, दो बेटा, दूसरे आवाज का है, दो बेटा, दूसरे ग्रुप पहला ग्रुप दो बेटा मांगे केला सारा बाप हुआ दे दिया, ठीक है, दो बेटा मांगे केला सारा बाप हो जाए। अब इसमें क्या करते हैं, ये इस हिसाब से पार्ट को, ये हिसाब से, इस हिसाब से, इस हिसाब से, इस हिसाब से और इस हिसाब से, ठीक है, फ्रांसीसियन में फ्रांसीसियन। तो ये ये क्या है, ऐसे तो ये इस हिसाब से कर रहा है, क्या है आवर्स होगा, ये क्या है आवर्स, ठीक है, ये पहला आवर्त हो गया, ये पहला आवर्त हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा आवर्त हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सात, ठीक है। एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितने आ रहे हैं 13। इनके अभिलक्षण वो पढ़ेंगे, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, वन, ये होता है वन एस वन, ठीक है, ये होता है कितना होता है NS1 - 2, मतलब क्या होता है कि एस ब्लॉक एस में कितने एक इलेक्ट्रॉन, एस में क्या है एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम एस ब्लॉक में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, एस फोर्स में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसी कारण अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एस फोर्स में जाएगा। जिसका भी अंतिम इलेक्ट्रॉन एस फोर्स में जा रहा हो तो समझ लो क्या है कि वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है। और हमें आवर्त को पहचानना है, कौन से आवर्त का तत्व है कि हम उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहचान सकते हैं कि उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जिस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उसी को क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे, उसका कौन से आवर्त का तत्व है, ठीक है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ये बात नोट कर लो, नोट ले लो, अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सी, चलो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, कि किसके उससे अंतिम उसके उपयोग में कितने अंतिम इलेक्ट्रॉन, तीन है, एक है, दो है, तो उसकी क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, दो हो जाएगी, एक है तो एक हो जाएगी, पांच है तो पांच ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब पांच बॉन्ड बना सकता है, यदि फास्फोरस पर पांच बॉन्ड बना सकता है, एल्यूमीनियम तीन बॉन्ड बना सकता है, तो इस हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकता है, कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, तो इस हिसाब से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम इसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन क्या है, इनकी इन समूह के लक्षण क्या होते हैं, इन लक्षणों को याद रखना है, ब्लॉक के सभी मुलायम धातुएं होती हैं, इनका गलनांक निम्न होता है और उत्क्रांति निम्न, गलनांक का मतलब होता है बहुत उसमें बहुत तो कम डिग्री पे ये पिघलने चालू रहते हैं, ठीक है। दूसरा की होती है बहुत क्रियाशील धातु में, क्रियाशील धातु क्यों होती है कि इनके भारी कोष में भारी लास्ट भागम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको आसानी आसानी से त्याग कर
आयन बना देते हैं, ठीक है। इस कारण क्या होता है, अतिक्रिया से जाते हैं। जब कोष्ठ क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसको इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, ले लेते हैं, तो क्या होता है, वो बन जाता है, ठीक है। ये ज्वाला में मतलब कि जलने के बाद क्या कहते हैं, अलग प्रकार के रंग देती है, मतलब जलने के बाद क्या होता है, रंग देती है, जैसे रेडियम में बना है, ठीक है। और ये अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आयनिक यौगिक बना लेते हैं। इसी कारण ये क्या अतिक्रियाशील कहा होते हैं, बहुत है ना। और अधिकांश इनके ऑक्साइड क्या होते हैं, सारे प्रकार के होते हैं, सारे प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होते हैं, मान कैल्शियम ऑक्साइड कैसे होता है, बेस होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेस होते हैं, सब क्षार होते हैं, ठीक है। तो ये एल्फा एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी हो गई है। और इसके बाद